Two capillary tubes of same diameter are put vertically one each into two liquids whose relative densities are 0.8 and 0.6 and surface tension 60 and 50 dyne per centimeter. Ratio of the heights of the liquid in the two tubes. सुन आप देखो 2s को थीटा अपॉन r rho g होता है। दो ट्यूब्स हैं, रेशियो पूछा है तो जो डेंसिटी दे रखी हो रिलेटिव। देखो तो सुनो आप, पहले तो बताओ हाइट क्या होती है, कितना पानी ऊपर चढ़ता है, 2s cos थीटा बाय में r rho g। इस अब दूसरे वाले की हाइट देखो, पहले वाले की हाइट में सरफेस टेंशन क्या दोनों की यहाँ पे सेम है क्या, अलग अलग है? एक तो सरफेस टेंशन और एक रिलेटिव। ये रिलेटिव ये डेंसिटी होती है लिक्विड की, ये सॉरी किसकी डेंसिटी यहाँ पे, लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है ना, लिक्विड की डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी होगी, ठीक है। अब पहले वाले की हाइट h1 क्या हो जाएगा 2s की वैल्यू क्या लिखोगे आप 60 और एंगल क्या दोनों का कॉन्टैक्ट एंगल, तो कॉन्टैक्ट एंगल दोनों का सेम रखना पड़ेगा। सही बात है, सरफेस टेंशन तो अलग अलग है। कॉन्टैक्ट एंगल जब तक नहीं देगा तो हम नहीं बता सकते ना कॉन्टैक्ट एंगल, ऐसे तो सेम लेके चलना पड़ेगा ना। कॉन्टैक्ट एंगल दोनों में सेम लेके चलना पड़ता है, ना दे रखा होता ना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। फिर रेशो कैसे बताओगे, तो दोनों की हाइट का रेशो जो है ना h1/h2 कैसे बता दोगे आप, मुझे बताओ। कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा गिवन होता है, निकालने का कोई तरीका नहीं होता। अरे नहीं है, फिर cos थीटा 1 cos थीटा 2 ऐसे आएगा, फिर तो एक में थीटा 1 एक में थीटा 2, और थीटा 1 थीटा 2 दे भी नहीं रखे ना, ऑप्शन उस फॉर्मेट में है यार। इसमें कॉन्टैक्ट एंगल सेम लिए बिना क्वेश्चन होगा नहीं, सीधी सी बात ये है। जब ऐसा हो तो मानना पड़ेगा फाइनल पेपर में भी आपको। 2s cos थीटा अपॉन में रेडियस क्या यहाँ पे सेम है क्या, रेडियस भी सेम है। अब देखो ये मान लो कोई लिक्विड है, उसकी टर्म्स में ये जीरो सर ये तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, रेशियो निकालना हो तो जो डेंसिटी दे रखी है रिलेटिव दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों वैल्यू निकालनी होना पता, मान लो किसी रो 1 लिक्विड के रिस्पेक्ट में दे रखी हो तो कोई बात नहीं, उसमें भी डिवाइड बाय रो 1 आएगा और उसमें भी डिवाइड बाय रो 1 आएगा, बाद में तो कैंसिल ही हो जाएगा वो। इसलिए डेंसिटी हो चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो, रेशियो लेना हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 0.8 लोगे आप इंटू जी, और दूसरे वाले की हाइट क्या हो जाएगी बताइए आप 2s, s की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 50, cos थीटा तो उतना ही लोगे आप, अपॉन में r, रो की वैल्यू कितनी लिखोगे 0.6 इंटू, अब रेशियो लेना आपको, यहाँ पे h1/h2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, h1 की वैल्यू बताइए आप 60/0.8 डिवाइडेड बाय में 50 अपॉन में 0.6, 60/0.8 इंटू 0.6 बाय में 50, ये 3.6 बनेगा, ये 4.0 बनेगा, 9/10, ये आंसर आ गया। बस समझ आ रही है बात आपको, तभी तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने से ही समझ में आती हैं। अब ये बात कि इसके अंदर थीटा सेम लेके चलना है, ये बात तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही समझ आएगी ना। आई बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? सुना, एक काम करो, इस फॉर्मूले में हाइट है रो l, इसमें इसको ना रो 1 से डिवाइड कर दो और रो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये है रिलेटिव डेंसिटी। अब कोई दूसरा लिक्विड है उसके सुनो ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट की थोड़ी ना होती है। रिलेटिव डेंसिटी एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में भी हो सकती है, एक लिक्विड की डेंसिटी किसी दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकती क्या। अब एक लिक्विड है रो l और उसकी रिलेटिव डेंसिटी बतानी है किसी दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में जिसकी डेंसिटी रो l1, तो ये आ जाएगी रो l/ro(l1)। एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकाली जा सकती है। तो मैं यहाँ पे डेंसिटी क्या लिक्विड की रो l है, कोई दूसरे लिक्विड को पता नहीं कहाँ का कोई लिक्विड है, पता नहीं कौन सा लिक्विड है, कहीं और का लिक्विड है वो, उसके वो यहाँ पे यूज भी नहीं हो रहा क्वेश्चन के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में कोई थर्ड मतलब कोई दूसरा कोई लिक्विड है उसके रिस्पेक्ट में रो 1 है वो, तो ये रिलेटिव रो l/ro1 है, मान लो रो 1 है मान लो वो, तो रो 1 से डिवाइड कर दिया, रो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर दूसरे वाले में रो l,
फिर इसमें जब दूसरे वाले में भी ऐसे ही करोगे, फिर रो एल बाय रो वन की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.8, और दूसरे वाले में भी रो एल बाय रो वन की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.6। तो रो वन एक इसमें भी जनरेट हो जाएगा, रो वन दूसरे में भी जनरेट हो जाएगा, तो रो वन से रो वन कैंसिल हो जाएगा। फिर अब समझ में आया आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?